अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जो 4-5 वीडियो पर मुश्तमिल थी, वर्किया को जारी करना, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार थी। पहले हमें उसको कायम करना था, उस कायम करने के लिए हमें मरकब दाबू चाहिए था, उसमें हमने रख के उसको कायम करना था। फिर हमने उसको कायम किया, बारंग सुरख उसको हमने कायम किया। आज हम वर्किया को चूँकि जारी करना है, तो जारी करने के लिए हमें ज़रूरत थी पोस्ट रिठा में शोरा को कायम करने की। फिर हमने उसको कायम किया पोस्ट रिठा में शोरा को, तो वो भी आप लोग वॉच कर चुके। और आज हमारा आखिरी स्टेप है वर्किया को जारी करना। ये तीनों चीज़ें आप लोग लेकर आ गए और आज हम वर्किया को जारी करेंगे। एक नहायत आसान और एक अक्सीर है ये। यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे मुझे एक भाई साहब बता रहे थे, माज़र से मुझे उनका नाम याद नहीं, कि ये कायम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं एक पाव जो है वो आग में चीज़ को कायम कर सकता हूँ। तो काइंडली ये उसको अवेयर किया जाए। और ये जो मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई जो सैयद साहब थे, जो लंदन से मुझे उन्होंने कमेंट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो वो मुझे बहुत समझदार लगे और आई लाइक हिम कि एक पाव आग में कोई चीज़ कायम करता है तो वो कितनी को कायम होगी, वो बरकरार नहीं रह सकती। कोई भी अक्सीर बनानी होती है तो उसके लिए कम अज़ कम हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है और अक्सीर गरी के लिए हमें टाइम मतलूब होता है। इतनी आसानी से कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे ये वर्किया को जारी करना है। अभी यहाँ पे एक पाव आग में कायम करे, एक पाव पे जारी करे तो जारी भी हो जाती है भाई, कायम भी हो जाती है। सवाल यही है कि वो आगे काम भी करेगी कि नहीं। अगर वो काम नहीं करती तो हमारे किसी काम की नहीं। तो खैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम वीडियो की जानब। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो वर्किया को जारी करने का तरीका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई जो हमें ना नमक बनाने का तरीका सिखा दे। अब देख लो कि अक्सीर गरी और कीमिया गरी में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये नमक होता है। तो मैं इसलिए हर चीज़ को बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आप लोग को जो 60-60 70-70 साल के माशाल्लाह हैं, जो बहुत हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वो भाई भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते। हमने उनको भी लेकर चलना है और उनको भी सिखाना है और उनको इस इल्म की तरफ लाना है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मकसद होता है कि हर भाई को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो थोड़ा सा मतलब ये आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब हमने जो शोरा जो है वो कैमुन्नार किया पोस्ट रिठा में, अब हमने उसको लेना है। शोरा आपने जी 1 तोला लेना है, उसमें 4 तोला आपने आर्सेनिक, जिसको सिमल्फार बोला जाता है, वो आपने मिलानी है और उसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है। याद रख ले, कलमी शोरा 1 तोला लेना है और 4 तोले आप लोगों ने सिमल्फार उसमें लेनी है। आर्सेनिक जिसको बोला जाता है, संख्या भी बोला जाता है, और अच्छे तरीके से आपने उसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद उस जो कूज़े में, मतलब वो 4-5 तोले का आपका मटेरियल हो जाएगा, तो उसको आपने एक कूज़ा में बंद करना है। कूज़ा उसको बेहतर है, ये चीज़ें हर वीडियो में बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको गिल हिकमत कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ना भी अगर कहीं बताया जाए, स्किप भी हो जाती हैं, तो आपने गिल हिकमत करना ही करना होती है। ठीक होगा जी। अब 1 तोला आपने कलमी शोरा कैमुन्नार पोस्ट रिठा वाला लिया, जो मेरी वीडियो आ चुकी है। अगर किसी ने नहीं बनाई तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। दूसरा, 4 तोले कच्ची सिमल्फार आर्सेनिक संख्या जिसको बोला जाता है, ये 4 तोला वो और 1 तोला वो, इसकी आपने रगड़ाई करके बारीक पीस कर एक कोज़ा में बंद करके एक सिर की आग दे दी। अभी वर्किया का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं, ये एक स्टेप है। अच्छा जी, जब आप लोगों ने आग एक सेर की दे दी, दूसरे दिन आपने उसको निकालना है। गो कि वो 4 घंटे बाद ही सर्द हो जाती है। दूसरे दिन आपने उसको निकाल कर उसको साफ़ करके, वो जो 5 तोला आपका मटेरियल है, उसको एक जो चीनी की प्लेट होनी चाहिए साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, उसमें आपने डाल देना है और आपने बाहर रख देना है, धूप में रख दें। ठीक होगा। और रात तक उसको पड़ा रहने दें और उस अगले दिन उसको आप लोगों ने उठाना है, तो वो आपका तेल हो जाएगा।
कैमुनार कलमी शोरा 4 तोले सिंबल फार, दोनों चीज़ें होगी 5 तोला। इसको आपने ग्राइंड करके एक छोटी सी डोली में कूजा जिसको बोला जाता है उसमें बंद करके 1 से रोपलों की आग देनी है। आग देने के बाद आपने इसको निकाल कर एक प्लेट में डालकर धूप में रख देना है और रात को भी पड़ा रहे। दूसरे दिन उठाना है, वो तेल हो जाएगा 5 तोला। अब जब ये तेल होगा तो आपने इसके 5 हिस्से कर लेने हैं। तेल के 5 हिस्से यानी 1-1 तोला आपने यानी 5 ड्रॉपर ले लें या इस तेल को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से डिवाइड करना है। इसके बाद अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने सैंड बाथ का इस्तेमाल इसलिए करते होते हैं, ये आप लोग कहेंगे कि सर हर बात जो है वो इसमें ये ले आते हैं। उसकी वजह ये होती है हीट का कंसिस्टेंस के साथ हीट का मतवातर चलना ये इंतहाई ज़रूरी होता है किसी भी अक्सीर के लिए। जब हम उसको डायरेक्ट रखते हैं तो हम इतने काबिल नहीं होते कि हमारी जो हीट है वो जो हम लकड़ी की जला रहे हैं वो बराबर रहेगी या कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और ये बात मैं बता चुका हूँ कि सिलेंडर वाली जो आग होती है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हमने लकड़ी वाला ईंधन जलाना होता है, ये आग इस्तेमाल करनी होती है। इसकी भी तासीर होती है कि लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी है अक्सर गर्मी। वो खुश्क गैस जो होती है वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता अपने जो चाहने वाले आप लोग समझदार हैं। आप मतलब हम समझते सिलेंडर की आग होती है उसकी एक हीट रहती, नहीं भी हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने उसको रेत से अच्छे तरीके से रेत को भर लेना है। उसमें आपने एक चीनी की प्याली फिट करनी है। अब चीनी की प्याली मैं इसलिए बोलता होता हूँ क्योंकि ये पानी को जो ऑयल है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। अगर हम मिट्टी की प्याली रखते हैं तो वो अपने अंदर पानी तेल जो भी चीज़ें उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, जिससे हमें नुकसान होता है, हमारा ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ऑयल। अच्छा, वो रेत की कढ़ाई आपने अच्छे तरीके से भर ली, बीच में आपने प्याली फिट कर दी। प्याली में आपने वो वर्किया रख दी, नीचे से 2 लकड़ियों की बिल्कुल नरम आग जाने कि आपकी रेत बस गर्म हो जाए, ठीक होगा जी। ऊपर से वो अब आपने आयल के 5 हिस्से बनाए हुए जो हमने सिमल फार और कलमी शोरा का तैयार किया है। कलमी शोरा आपका कैमुनार था। अब वो कैमुनार जो वर्किया थी जो आप पिछली वीडियो में हमने मरकब दाबों में जो वर्किया कायम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको हमने प्याली में रखना है। ये ना हो कि कच्ची उठा कर रखते हैं। वो कैमुनार का नुस्खा अक्सर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कैमुनार वर्किया को आपने प्याली में रखना है और वो जो तेल के 5 हिस्से की जो अब हमने अभी तैयार किया सिमल फार और उसका कलमी शोरे को जब हमने एक सेर की आग दी तो वो तेल बना जिसको हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा आपने ऑयल का उठाना है। सुबह अगर 9 से 10 बजे के दरमियान आप आग जलाते हो तो ये 1 तोला ऑयल जो होगा ये आपका 7 से 8 घंटे लेगा। आपने 1-2 कतरे डालने हैं। नीचे से आग है, रेत है, आग नॉर्मल है, वो उसमें जज़ब होते होते 15 से 20 मिनट लेगा। फिर दूसरे 2-3-4 कतरे, फिर इस तरह जो 1 तोला है ये आपके एक दिन का खेल है। यानी 8 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक, अगर 10 बजे शुरू करते हो तो शाम के 6-7 बजे तक आप इसको आग देंगे। उसके बाद आप आग इसकी जो है वो बंद कर देंगे। दूसरे दिन दोबारा आपने दूसरा उठाना है, दोबारा आग जलानी है, रेत गर्म होगी, वर्किया को आपने दोबारा रखना है। रात को आपने उसको संभाल के रख लिया तो दूसरे दिन आपने दूसरा हिस्सा उस पर इस तरह खर्च करना है। तीसरे दिन आपने तीसरा। तो 5 तोला 5 दिन का काम है कि 5 दिन आपने 8-8 10-10 घंटे डेली आग जलानी है नीचे, और ऊपर आपने वो चोया चोया करके उस तेल का वो नायाब और अक्सरी आयल होता है उसका आप उसके ऊपर देते रहना है। जब चौथा दिन होगा तो आप उसको रात को शबनम में रखें, ज़रूर रखें, और 5वें दिन दोबारा उसको उठाकर आप प्याली में रखें और ऊपर से आप वो कतरा कतरा देते रहें। इस तरीके से आप लोगों ने 5 तोला जो आयल है वो उस पे सर्व करना है कैमुनार वर्किया पे जो हमने मरकब ताबू में की थी। अब क्या होगा जब 5 दिन आपके मुकम्मल हो जाएंगे, आपने वो वर्किया को उठाना है, उसको एक साफ प्लेट में उठाकर रात को शबनम में रखना है। आपकी वर्किया यहाँ पे जारी, सुबह उठाएंगे आपकी वर्किया जारी होगी, वो वासी होगी और वो काम करेगी। आप इससे जो चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इससे काम ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो वर्किया होगी ये कैमुनार होगी, ना इसके जौहर जो हैं वो कच्चे होंगे, ना इसके जौहर जो हैं वो जल जाएंगे। बिल्कुल हद दर्जा की आला क्वालिटी की हर तरह से ये पूरी होगी, कायम भी पूरी होगी और जारी भी पूरी होगी। इसमें कोई शक व शुबात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ये वेरीफाइड चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी अक्सर बड़ी हो जाती है, ये 4-5 वीडियो में कंप्लीट हुई है, लेकिन अक्सरें यही काम करती हैं जिनमें प्रॉपर मेहनत की जाए
और जिनको एक सीक्वेंस के साथ लेकर चला जाए। तो पहले हमने वर्किया को कायम किया, कायम करने के लिए हमें मरकब दाबू बनाना पड़ा, वो हमने किया। फिर हमने इसको जारी किया, जारी करने के लिए हमें पोस्ट रेठा में बनाना पड़ा, शोरे को कायम किया। उसका फिर हमने आयल तैयार किया, उस आयल से हमने इसको कैमुनार वर्किया को हमने क्या किया, जारी किया। तो इस तरीके से आप इस अक्सीर को तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी थोड़ी सी मेहनत तलब थी, 4-5 वीडियो पे हमारी मुश्तमिल थी, जो आप लोगों ने वॉच की और इससे मुस्तफ़ीद हुए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे और इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और बनाने के अलावा यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, आपने इससे सीखा भी काफ़ी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सीखा और मुस्तफ़ीद हुए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी होनी चाहिए। तो अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और मैं आप लोग के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और दाना हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। और अल्लाह ताला आप सबको दुआओं में रखे और अपनी हिफाजत में रखे।